हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से भाई तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो के अंदर हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर जिसका कोड रहने वाला है 801 बीजे कोड। तो फाइनली इस मॉडल पेपर को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एकदम एंड तक देखना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको पूरी जानकारी होने वाली है कि आखिर में इंग्लिश के पेपर में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके इंग्लिश के पेपर में 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे कि भाई जो 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज की कंप्लीट क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस मॉडल पेपर को। तो सबसे पहले देखिए, जो बेसिक जानकारी होती है वो ये होती है कि पेपर हमारा टोटल 70 मार्क्स का आता है और समय आपको निर्धारित होता है 3 घंटे 15 मिनट। और ये जो 15 मिनट होते हैं इसमें आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होता है कि आखिर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि हमको आते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमको नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। बेसिकली यही बात है कि इसमें सेक्शन ए होता है जो भैया 20 नंबर का पूछा जाता है और एक सेक्शन बी होता है जो कि टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है। बाकी सारी जानकारी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पर सेक्शन ए आता है और सेक्शन ए में आपके टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं? तो टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आता है पहले सेक्शन ए में वो आप लोगों का होता है पैसेज का क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूं तो भैया टोटल 10 नंबर का पैसेज आता है, जिसमें 3 नंबर का पैसेज तो भाई एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो देखिए ये आपका एक पैसेज दे रखा है। अब चलिए इस पैसेज को आप एक बार 3 लाइनों का ये 3 लाइनें इधर दे रखी हैं और इसके बाद में भी और लाइनें हैं। तो सबसे पहले इन 3 लाइनों को आप पढ़िएगा। दे रखा है कि ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर all its holidays, the jolly games, the fun they had at school, the sweet stand cakes they used to eat। तो ये 3 लाइनें आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पैसेज को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो देखिए सबसे पहले इन 3 लाइनों को पढ़िएगा, इसके बाद और लाइनें हैं और उनको पढ़ेंगे, फिर जानेंगे पैसेज के क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल 6 से 7 लाइनें आपकी दे रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग जब पूरा पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सबसे पहला काम होता है क्या कि पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उनको पढ़ना है। जिससे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो हमारी जीवन का सबसे बढ़िया समय होता है वो कौन सा होता है? तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग की 2 लाइनें पढ़ी थी ना, तो वहाँ पर आपको पता चला था कि जो चाइल्डहुड होता है ना, जो बचपन का हमारे समय होता है वो समय हमारे जीवन के एक सबसे बड़ा अच्छा समय होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में टिक लगा देनी। जैसे चाइल्डहुड यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चाइल्डहुड हो जाएगा। अब देखिए आपको कैसे पता चला कि इसका चाइल्डहुड होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो दे रखा है कि टू वूम डज आ चाइल्ड ट्रबल्स सीम बिग। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड ढूंढ लेने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रबल्स, ठीक है, ट्रबल्स और सीम आपको ढूंढ लेना है और बिग, यानी ये 3 वर्ड कहीं पर भी आपको दिख जाते हैं पैसेज में और इससे रिलेटेड इन 4 वर्ड से कोई भी चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है ना, तो वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका दे रखा है कि ए चाइल्ड्स ट्रबल्स में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स बथे
आर वेरी बिग टू हिम। अब यहां पर आपने इस लाइन को पढ़ा तो आपको पता चला कि ए चाइल्ड ट्रबल्स में बी सीम। तो देखिए यहां पर आपको वो सारी चीजें मिल गई, आपको ट्रबल्स भी मिल गया, सीम भी मिल गया और बिग भी मिल गया। और इन चार ऑप्शन में से दिखने वाला एक ऑप्शन एक चाइल्ड यानी ए चाइल्ड भी दिख गया। तो बेसिकली होगा क्या कि यहां पर आपका टू अ चाइल्ड ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी तरीके से भाई तीसरा एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है। इस वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको कोई ऐसी चीज पूछ दी जाती है, जैसे कि यहां पर पूछ दिया गया कि विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ इंडलेस। यानी जो इंडलेस ये दे रखा है ना, इस इंडलेस का आपको क्या बताना है भैया, अपोजिट बताना है। लेकिन जो भी आप अपोजिट बताएंगे वो अपोजिट आपको इस पैसेज में दे रखा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इंडलेस की, अगर मैं इंडलेस की बात करता हूं तो इंडलेस का इस पैसेज मतलब कि अपोजिट इस पैसेज में क्या दे रखा है, तो इंडलेस का जो अपोजिट है इस पैसेज में फाइनाइट दे रखा है। तो फाइनाइट वर्ड आपको इस पैसेज में देखना आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आप पैसेज को इसको देखना अच्छे से, आपको इधर साइड कहीं पर भी फाइनाइट वर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके से पैसेज को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पैसेज आपके बोर्ड परीक्षा में अलग अलग हर एक पूछे जाते हैं, तो भाई पैसेज को आपको सॉल्व करना सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन आपके भाई ग्रामर के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन एडजेक्टिव से पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कह सकते हो प्रीपोजिशन से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आया है, प्रीपोजिशन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से पूछा गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है चेंज इनटू सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, ही वेंट टू द मार्केट टू बाई अ सम बुक्स। अब इसको किसी नए सेंटेंस में आपको परिवर्तित करना है। तो फाइनली ये आपके ग्रामर के क्वेश्चन हैं। अब चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है कि ए काइंड मैन ग्रेटेड देम। अब यहां पर देखिए आपको एक काइंड मैन ग्रेटेड देम दे रखा है, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है कि ये जो आपका सेंटेंस दे रखा है एक काइंड मैन क्रिएटेड देम, ग्रेटेड देम होगा कि क्रिएटेड देम होगा। तो देखिए इसका अगर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमेशा किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी सब्जेक्ट की, जो किसी कर्ता या क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो एक आदमी है वो कैसा है, काइंड है। काइंड का मतलब है दयालु है, काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु व्यक्ति, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आदमी कैसा है, काइंड है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये इसकी विशेषता हो जाएगी। यानी एडजेक्टिव की बात करें तो काइंड इस वाले सेंटेंस का सही ऑप्शन हो जाएगा। और एडजेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, लेकिन आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली इस क्लास को, तो मेक श्योर इंग्लिश के पेपर में आपको वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको 95% कैसे इंग्लिश में लाना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से पूछा गया है। क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो भाई क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि माई शूज आर मेड, तो माई शूज आर मेड बाई। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से बाई निकल रहा है। तो देखिए प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका जो भी प्रीपोजिशन है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकलता है कि इसमें यह होगा, इसमें वो होगा, या फिर इसमें ये होगा। तो जैसे माई शूज आर मेड ऑफ तो हो नहीं सकता, निकल ही नहीं रहा, सही बन ही नहीं रहा है। तो माई शूज आर मेड फ्रॉम लेदर, बिल्कुल नहीं। तो माई शूज आर मेड बाय लेदर, मेरे शूज जो बनाए गए वो किसके द्वारा बने हैं, बाई, यानी कि लेदर, मतलब कि लेदर से बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करना है। तो अगर मैं बात करता हूं भाई कि प्रेजेंट जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव बीन, ठीक है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करता हूं तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होता है और हैव बीन होता है।
तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो भैया हैज़ बीन हैव बीन कहाँ दिख रहा है, तो देखो कि हैज़ बीन यहाँ दिख रहा है, बाकी इसमें हैज़ दिख रहा है केवल। लेकिन बात की गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, किसकी बात की गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में केवल हैज़ हैव होता है, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वहाँ पर हैज़ हैव बीन होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ डी की, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करना है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ऑप्शन नंबर ही हैज़ गॉन टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं आगे के क्वेश्चंस की, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे और अगर आप एक अपनी नज़र डालोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों ही क्वेश्चन अभी में ग्रामर के ही हैं। ग्रामर के क्वेश्चन टोटल 4 नंबर से लगाकर 8 नंबर तक पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा स्टॉर्म क्लाउड द सीन वेयर डार्क बिफोर। अब देखिए यहाँ पर आपको यह बताना है कि भाई इन सभी वर्डों से, इन सभी शब्दों से मिल करके हमको जो सेंटेंस बनाना है वो किस तरीके का बनेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होता है इसको हम रीअरेंज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, री अरेंज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंज, यानी चीज़ों को आपको सही वे में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो एक बार आप बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फिर मैं आपको इसका सही ऑप्शन बताने का प्रयास करता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये सही हो जाएगा कि डार्क क्लाउड्स वेयर सीन बिफोर द स्टॉर्म, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखो 8 नंबर में क्वेश्चन में आता है आपका मिस स्पेल्ड। क्या पूछा जाता है, मिस स्पेल्ड पूछा जाता है। अब ये मिस स्पेल्ड क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो मिस स्पेल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी मीनिंग, ठीक है, एक ऐसी मीनिंग जो कि भाई आपको कैसी दे रखी हो, थोड़ा सा 1 मिनट से इसको सही कर लेते हैं। तो एक ऐसी मीनिंग जो आप लोगों को गलत दे रखी है उसको आपको टिक लगाना कि वो मीनिंग कौन सी है, ठीक है। तो वो मीनिंग आपको टिक लगा के बतानी है कौन सी वो हमारी मीनिंग होने वाली है। जैसे दे रखा है कि यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड। तो अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों का जो सेटिस्फाइड है ना, ये मीनिंग गलत होगी, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ सेटिस्फाइड की, तो सेटिस्फाइड की जो मीनिंग होती है डिससेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग। 1 मिनट आप देख के बताना कि इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, कि कौन सी मीनिंग गलत है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 9 से लगाकर 10 तक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से लगा करके भाई 10 नंबर के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा पूछा जाता है वो आता है क्वेश्चन नंबर पैसेज से। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पैसेज पूछा जाता है ये एक प्रोज का पैसेज होता है, प्रोज का पैसेज होता है। प्रोज से देखिए आपका एक स्टैंजा आता है जो कि किसी चैप्टर से उठा लिया जाता है। कहाँ से उठा लिया जाता है भाई, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से उठा लिया जाता है और आपसे उससे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे देता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इट वाज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन एल्यूजन एज यंग मैन दैट माई फ्रीडम एज ऑलरेडी फ्रॉम मी। अब ये जो हमारा पैसेज है ये किस चैप्टर का है, सबसे पहले आप यही कमेंट करके हमको बताएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकी क्वेश्चंस की, तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि भाई पैसेज आता है प्रोज से भी एक, स्टैंजा पूछा जाता है प्रोज से भी एक, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आपको स्टैंजा उठा देगा 10 से 15 लाइनों का, ठीक है, और उससे रिलेटेड केवल 2 आसान से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे पहला आसान सा क्वेश्चन है कि आई हियर रेफर्स टू मंडेला, यानी आई हियर रेफर्स टू मंडेला ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, आई हियर रेफर्स टू, तो आई हियर रेफर्स टू ये मंडेला को दर्शा रहा है। तो नेल्सन मंडेला जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए नंबर सही हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर भाई 10 की बात करें, तो 10 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि द नरेटर लर्नड दैट हिज
बॉयहुड फ्रीडम वाज। अब भाई जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है ना वो एमसी के ऊपर नहीं देना, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर देखना है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा एकदम आसान तरीके से, आपके 20 में 20 क्वेश्चन नंबर में आ जाएंगे। मेन ध्यान आपको 50 नंबर वाले क्वेश्चन में देना है, जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करता हूं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन इल्यूजन। एन इल्यूजन। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एन इल्यूजन हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे गलत ऑप्शन होंगे। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं आगे की ऑप्शंस की बात करूं तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ये हमारा डी है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड इल्यूजन, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 13 तक माय डियर स्टूडेंट, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए ना, ये प्रश्न आपके प्रोज से आए हैं। अब कहेंगे कि भैया ये प्रोज के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये प्रोज के जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं ना, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये टोटल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 3 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक दिया जाता है नंबर। तो सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड, यहाँ पर कितने डिप्टी प्रेसिडेंट थे? तो टोटल यहाँ पर 3 थे। कितने थे भाई? टोटल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मे बी 2 होगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज वाली एज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये रॉन्ग ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आपको इसको काट करके 8 कर लेना है, 7 कर लेना है, 9 कर लेना है और आपको 6 कर लेना है। और यहाँ पर वाली की जो एज है वो पूछी जा रही है, यानी कि जो आपकी वैली है ना, इसकी एज पूछी जा रही है कितनी है। तो इसकी जो एज है माय डियर स्टूडेंट वो 8 होगी, यानी 8 वर्ष इसकी एज हो जाएगी। अब चलिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 से, एक मिनट, अभी 13 क्वेश्चन रह गया है और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो वो नए राष्ट्र की राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका में मंडेला किस वर्ष में नियुक्त की गई थी? तो वो वर्ष था आपका 1994, यानी 1994 ईस्वी में नियुक्त की गई थी, नॉमिनेट की गई थी। और इस तरीके से देखिए आपके ये 3 क्वेश्चन जो आपके प्रोज के एक एक्सरसाइज से पूछे गए, इनको आप तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक, तो यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं भाई? तो ये देखिए, ये आप लोगों का एक स्टैंजा दे रखा है। ये क्या दे रखा है? तो ये आपका एक स्टैंजा दे रखा है। जैसा कि अभी आपने देखा था प्रोज में एक स्टैंजा पूछा गया था, सेम वैसे एक स्टैंजा आता है, लेकिन ये इस बार पोएट्री से पूछा जाता है। कहाँ से पूछा जाता है? तो पोएट्री से आता है। अगर मैं पोएट्री की बात करता हूँ तो भाई पोएट्री में एक पोयम भी पूछी जाती है, तो आपको अपने पेपर में वो पोयम लिखनी है जो आपके यहाँ पर पूछी गई है। तो अभी मैं आपको आगे 50 नंबर वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है, वहाँ पर आपकी पोयम भी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई वर्ड रेफर्स हियर, यानी ये जो वर्ड है ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, ये जो पोयम है ये किसको रेफ़र कर रही है, या फिर इस पोयम को लिखने वाला कौन है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अगर मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी एनी ग्योगरी, ठीक है, एनी ग्योगरी जो हैं इस वाले क्वेश्चन की सही ऑप्शन हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये भी हमारा स्टैंजा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि स्टैंजा से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो देखिए भाई 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दा दे रखा है और इसके बाद खालिस्तान दे रखा है। इस खालिस्तान में आपको क्या भरना है वही बताना है। दा दे रखा है, खालिस्तान है, फिर दे रखा है कलर विल बी यूज्ड बाय द यंग वुमेन, है ना। ऐसा कौन सा कलर है जो यंग वुमेन द्वारा यूज किया जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं और बात करते हैं सही ऑप्शन इसका क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऑप्शन की, तो देखिए यहां पर आप लोगों का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ना,
ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और कैरेट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से प्रोज के जो स्टैंजा था उससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं माय डियर, अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो ये पूछे जाते हैं ना, ये 5 प्रश्न आते हैं और ये आपके पूछे जाते हैं सप्लीमेंट्री से। कहाँ से पूछे जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री से आते हैं। तो सप्लीमेंट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, यानी भोली किसकी पुत्री थी? तो भोली जो पुत्री थी वो रामलाल की थी, और रामलाल एक क्या था? रामलाल एक नंबरदार था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं डी की बात करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को, और इसका सही ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि मिस्टर जेफर्स, जो मिस्टर जेफर्स थे, द कॉन्स्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट। तो इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं ना, तो ऑप्शन नंबर ए हेड हो जाएगा। ए हेड इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि मिसेस लॉजल जो होती हैं वेंट टू मिमी फॉरेस्टर टू बारो। तो मतलब बोरे का मतलब होता है वापस देना। तो मिसेस जो लॉजल होती है, जो मिसेस लॉजल होती हैं उनकी एक फ्रेंड होती है मिमी फॉरेस्टर। तो मिमी फॉरेस्टर को वो वापस क्या देने जाती हैं? एक ड्रेस वापस देने जाती हैं कि ब्रेसलेट वापस देने जाती हैं, या फिर एक नेकलेस वापस देने जाती हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी हर एक चीज़ क्या करती है वो वापस देने जाती हैं। तो इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो आपने पढ़ा जरूर होगा चैप्टर में कि जो मिसेस लॉजल होती हैं वो अपनी फ्रेंड मिमी फॉरेस्टर को अपना उनका जो नेकलेस होता है जो उनसे चोरी हो गया होता है उसको मार्केट से नया खरीद कर वापस देने जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अगले क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करता हूं। तो प्रश्न नंबर 19 दे रखा है कि व्हाट डिड ही प्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पर प्राइड, ठीक है प्राइड, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि जो साइंटिस्ट थे वो अपने बचपन में कौन सी चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। स्टार्टिंग में जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद मतलब कि एकत्रित करना पसंद करते थे। कलेक्ट करने का मतलब होता है एकत्रित करना। तो बहुत सारी चीज़ों को वो बचपन में इकट्ठा किया करते थे। वो कौन सी चीज़ें थीं? रॉक्स थे यानी पत्थर थे, कॉइन्स थे यानी कि सिक्के थे, बटरफ्लाई थी, या फिर ये सभी चीज़ें थीं। तो अगर मैं बात करता हूँ बचपन में वो जो कलेक्ट करते थे ना वो बटरफ्लाइज थी। वो बटरफ्लाइज को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, और आगे चलकर वो बटरफ्लाई पर यानी कि जो तितली होती है उस पर काफ़ी बड़ी रिसर्च जो होता है वो करते भी हैं। तो इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से इसकी स्टोरी पढ़ी होगी तो इसका ऑलरेडी आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे, और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप तैयार जरूर कर लेंगे, रिवीजन भी करके जाएंगे भाई। इन क्वेश्चंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत बारी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इन टू वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लाइथ हार्ड मसल्ड। तो मतलब जो ट्रिकी था वो 2 वीक में, 2 सप्ताह में कैसे ठीक हुआ था? ऐसी क्या उन्होंने चीज़ की थी? ह्यूमन बीइंग, बर्ड, इंसेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनिमल। तो एनिमल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से देखिए इस पूरे कंप्लीट मॉडल पेपर के जो 20 क्वेश्चंस थे मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। आज की इस क्लास के अंदर जो मैंने 20 प्रश्न बताए हैं, आपको हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है और आपको मैंने सेम उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन अरेंज किए हैं, आपको दिख रहे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भाई टोटल 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके हैं ये टोटल 50 नंबर के आते हैं और पूछे कहाँ से जाते हैं, तो चलिए उसी की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे 50 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो रीडिंग सेक्शन का होता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो रीडिंग सेक्शन में एक हमारा पैसेज आता है।
ठीक है, एक पैसेज आता है और ये जो पैसेज होता है ये टोटल 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए बात करेंगे, देखेंगे कि कैसा पैसेज है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे भाई, जो हमारा पैसेज दे रखा है यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिच मैन, ठीक है, ए रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। In the daytime, the dog was tied with a chain to a heavy stone, was free at a night. Everybody a bird came and saw. The dog and the two become the friends. The bird would play with the dog and also tease him, but the dog did not mind this at all. अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा पैसेज है ना, ऐसा पैसेज है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और सेम वही फीलिंग आपको पेपर में बैठते समय आएगी कि आपको पता चलेगा जो ये पैसेज है ना, मैंने पहली बार देख रहा हूँ। और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सेम वही ट्रिक लगानी है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी भाई, कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसके क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारे क्या क्या दे रखे हैं, कि ए नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, सी नंबर प्रश्न क्या दे रखा है और डी नंबर जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है। तो अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की तो 2 नंबर का आता है, और अगर मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की तो 2 नंबर का आता है, तीसरे क्वेश्चन की बात करूं ये भी 2 नंबर का आता है, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 7 नंबर का पैसेज आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, यानी एक कुत्ते की जो ड्यूटी थी वो क्या थी। हाउ डिड द डॉग एंड द बिकम द फ्रेंड्स, यानी एक कुत्ता जो होता है चिड़िया का फ्रेंड कैसे, साथी कैसे बनता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप तभी कर पाओगे जब आप एक बार पैसेज को पढ़ोगे और पैसेज में जानोगे कि ये दोनों आपस में मित्र कैसे बनते हैं। तो देखो दे रखा है कि द बर्ड वुड प्ले विद द डॉग एंड आल्सो टीज हिम, बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल। व्हेन द डॉग got his food every day, the bird would come near and catch a piece of food। और इस तरीके से दोनों में क्या होती है, मित्रता हो जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप इन 4 लाइनों को यहाँ पर सीधा रख दोगे और आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही सारे क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी आपको इसमें ढूंढना है। इसके कुछ वर्ड आपको ढूंढने हैं और यहाँ से जैसे वन डे द बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ वाटर नॉट वेरी फार फॉर द डॉग सॉ दिस एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन नियर इनफ टू द रिचेबल टब, रिचेप टब। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में आप आंसर पुट कर देंगे। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 2 प्रश्न जो आते हैं ना ये डिफरेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें सी नंबर पूछा गया है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज, एक वर्ड ढूंढिए जो कि मीन्स यानी जो मतलब बताता हो पुल्ड का। पुल्ड यानी पुल मीन्स क्या होता है, खींचना। तो पुल्ड का मतलब बताता हो और वो जो मतलब बताता हो वो इस पैसेज में पर्टिकुलर दे रखा हो। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेंगे और देखिए मीन्स आपसे पूछा जा सकता है, अपोजिट पूछा जा सकता है, एंटोनिम्स आ जाता है, सिनोनिम्स से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट अ वर्ड, एक आपको वर्ड बताना है जो कि भाई आपको इस पैसेज में दे रखा हो। और पैसेज का मतलब है जो क्वेश्चन हमारा है नियर, तो नियर का आपको अपोजिट बताना है जो कि इस पर्टिकुलर पैसेज में आपको दे रखा हो। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो ना तो एक बार ये पूरी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो 50 नंबर में जो अगला क्वेश्चन आता है वो राइटिंग सेक्शन से आता है। ठीक है भाई, तो राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो भैया राइटिंग सेक्शन आपका टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का आता है, तो ये टोटल भाई 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले एक हमारा लेटर आता है। ठीक है, और देखिए हमारा जो लेटर पूछा गया है ये आपका है कि राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, यानी आपको एक अपने साथी के लिए पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। इनवाइट, उसको आपको बुलाना है। हिम या फिर हर, अगर आप लड़के हैं तो हिम लिखेंगे, लड़की हैं तो आप हर लिखेंगे। हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, आप अपनी बड़े बहन की शादी हो रही है तो आप एक पत्र लिखेंगे जिसमें आप अपने
दोस्त को उसको बुलाएंगे। तो ऐसे में आपको ये लेटर तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेटर नहीं तैयार करते हैं। फिर भाई देखिए एप्लीकेशन कैसी आती है उसकी बात करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन की, तो देखिए यहां पर हमारी अथवा में यानी अथवा में एप्लीकेशन आई हुई है कि राइट एन एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक आ रेगुलर अरेंज ऑफ इवनिंग गेम्स। और ये वाला देखिए जो एप्लीकेशन है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। और मेक श्योर लेटर से पहले आप एप्लीकेशन को सही से कैसे लिखते हैं ना, सिस्टमेटिक ढंग से उसको लिखना सीख लेंगे। और इसके बाद लगभग 4 ऐसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके क्लास 10 के सिलेबस में, तो उनको आपको तैयार कर लेना है। और 4 नंबर मेक श्योर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे एकदम, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 3रा नंबर। और इसमें आपको बताना पड़ता है कि एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है और एक आपका रिपोर्ट राइटिंग आता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग में अथवा में दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ती है। मेरा सजेशन मानोगे कि भैया क्या बताना चाहते हैं वही हम करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ उनको तैयार कर लो। जैसे एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है माई मदर के ऊपर, ठीक है। तो माई मदर के ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लगभग 1 पेज के अंदर, ठीक है, 1 पेज में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसकी हिंट भी आपको दी जाती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ड्रेस एंड बिहेवियर पर लिखना पड़ेगा, हार क्वालिटीज़ पर लिखना पड़ेगा और कंक्लूजन। तो ये 4 लाइनों के अंदर आपको 60 से 80 वर्ड यानी 1 पेज के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बनाकर लिख देना है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम रिपोर्ट राइटिंग ही तैयार करेंगे भैया, तो भाई आपको रिपोर्ट राइटिंग भी कम से कम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है जिनको आपको तैयार कर लेना है और मेक श्योर यहाँ से आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में भी भाई आपको हिंट दी जाती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कह सकते हो बड़ा होता है। हालांकि इसमें आपको लगभग एक पेज प्लस आधा पेज आपको और करना पड़ेगा, लगभग आपको 1.5 पन्ना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार होगा। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन, 6 नंबर का ये क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है। अब मैं अगर बात करता हूँ ग्रामर सेक्शन की, तो भाई डियर स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन में देखिए आपके बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सबसे आसान और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी एक आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पर, जैसे मोहन सेड टू मीरा प्लीज़ हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो देखिए इनडायरेक्ट इसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगर आपको पता है कि अगर हमारा जो सेंटेंस है ना, तो वो अगर आप लोगों का इम्परेटिव में चला जाता है या फिर इम्परेटिव में नहीं आता है, तो बेसिकली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मीरा सेड टू मोहन सेड टू मीरा टू हेल्प हर इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको टॉपिक को तैयार कर लेना है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखिए कैसा पूछा जाता है कि हु टीच सी यू इंग्लिश। अब इसको आप पलट देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बाय वूम द एप्लीकेशन इज रिटन, क्योंकि हु दे रखा है तो हु वाले सेंटेंस को हम बाय वूम में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे और यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दोनों आते ज़रूर हैं, तो टॉपिक मेक श्योर आप तैयार ज़रूर कर लेंगे। और इसके बाद देखिए आगे क्या पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं आगे बात करता हूं भाई, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर बी आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सी आपका होगा ये, और ये आपका क्वेश्चन नंबर डी होगा। सी नंबर में जो हमारा पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर वी हैवर अननेसेसरी। मतलब कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है कि राधा सेड टू रवि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आपको पंचुएट करना है। पंचुएट का मतलब ये होता है कि इसमें चीज़ें कुछ नहीं दे रखी हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दे रखी हैं, यानी ये पूरा सेंटेंस जो है अभी कंप्लीट नहीं है, इसको आपको पंचुएट करके कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे दे रखा है राधा सेड टू रवि, अब रवि के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा और बिगिन हो जाएगा यहाँ से। तो रवि सेड टू रवि राधा सेड टू रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन
हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, पंचुएशन वाले सेंटेंस को सीखना पड़ेगा। ठीक है, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो ट्रांसलेशन से पूछा जाता है, और ट्रांसलेशन में भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन टोटल आपका 4 नंबर का आता है, और बात करेंगे कि 4 नंबर के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2 क्वेश्चन में टोटल 4 सेंटेंस आते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन में टोटल 4 सेंटेंस आते हैं जो कि एकदम आसान से होते हैं और कोई बड़ी बात नहीं होती, एकदम सिंपल तरीके से आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। ठीक है, तो एकदम आसान है। अब ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये आपका पास्ट टेंस का है। आपको पता है कैसे परिवर्तित करना है, आपको एक बार ट्रांसलेशन बनाना सीख लेना है, और मेरे हिसाब से 4 नंबर आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। फिर दे रखा है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी सही समय पर चल दी। और ऐसे में करके आप लोग इस पूरे सेंटेंस को सही कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर 4 नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है। और इसके बाद मैं बात करता हूं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है 50 नंबर में, वो पूछा जाता है लिटरेचर। और लिटरेचर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो यहां पर सबसे पहले क्या पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है भाई, फिर इसके बाद एक पोयम आती है, और फिर इसके बाद एक सेंट्रल आइडिया आता है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें आपकी लिटरेचर सेक्शन में आती हैं, और प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर आपको भाई टोटल 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और दोनों ही क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है कि व्हाट प्रॉम्प्ट एनी फ्रैंक टू कीप आवर डायरी, व्हाट नेम सी गिव्स टू इट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और इस क्वेश्चन को राइट ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो फिर पेपर में आप इस क्वेश्चन को करके आओगे कि हाउ डू द पीपल ऑफ कॉर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये दोनों प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेक श्योर आपको 2026 में भी जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में 2 प्रश्न आए हैं, और इसमें भी कोई एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है कि Why does the postmaster sent money to Lancho? Why does in sign the letter God? ठीक है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। और अगर मैं बात करूं तो दोनों प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि दोनों में से एक प्रश्न आपको तो जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आप लोगों का 60 वर्ड में लिखा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन होता है ये लॉन्ग होता है, और ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये आपका प्रोज से आया हुआ है। और जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन बताया ना, ये वाले 2 क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये जो पूछे गए हैं माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोज से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज से कैसा आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर और बी नंबर, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, एनी वन, केवल एक करना है। देते 2 आते हैं, आपको करना एक ही पड़ता है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बुद्धा धर्म कट ऑफ हिज आईलाइट्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड। तो इस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिए, कहीं से इसका क्वेश्चन का आंसर आप पता कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस पिज़ा गौतमी डेथ इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, इसको ढूंढ लीजिए और इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे के क्वेश्चंस की, तो देखिए आगे हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा कि पोएम, सेंट्रल आइडिया वगैरह पूछा जाता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा पूछा गया है, ये हमारा है पोएट्री से। पोएट्री से देखिए 2 चीज़ें आती हैं, एक तो सेंट्रल आइडिया आता है और आपकी एक पोयम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक पोयम दी गई है कि राइट 4 लाइन पोयम, एनी पोयम लिखिए और डू नॉट कॉपी दिस लाइन्स, यानी वो मत पोयम लिखिए जो आपके पेपर में दे रखी थी। ठीक है,
और अगर आप ये क्वेश्चन पोयम वाला नहीं करना चाहते तो भैया एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप पोयम को ज़्यादा करना वही सही रहेगा, ठीक है। उसको 4 लाइन की 2 पोयम याद कर लेना, और जो आपके पेपर में पूछी गई उसको नहीं करना है, जो नहीं पूछी गई वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हमारा सेंट्रल आइडिया का आ गया है, पोयम तो हो गई भाई। इसके बाद सेंट्रल आइडिया देखिए, अमेंडा द ट्रीज, ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस। तो बेसिकली ये 4 आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने हैं और आपको यहाँ से 3 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके बाहर आपका एक ना एक ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो आए हैं सप्लीमेंट्री से पूछे गए हैं, ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री से आए हैं। तो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन यानी 30 से 40 वर्ड यानी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को एकमात्र तरीका बचाने का क्या था। या फिर क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि वाई वाज मिसेस फम्फ्री रिंगिंग आ डजन टाइम्स आ डे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं, जो कि 60 वर्ड यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी आपको एनी वन कोई एक करना है और इसमें भी एनी वन कोई एक करना है। इसमें ए नंबर देख लीजिए, इसमें ए बी नंबर देख लीजिए, और दोनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को एक बार आप तैयार करके जरूर जाना, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर डिस्कस किया, हर एक वो टॉपिक क्लियर किया, हर एक वो प्रश्न समझा कि जहां जहां से हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर वो आपका 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। हम लोगों ने सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए। और आज की इस क्लास को देखने के बाद मेक श्योर जो स्टूडेंट पहली बार आए होंगे चैनल पर, भाई उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर आप चैनल पर जुड़ जाएंगे तो मेक श्योर हमारी फैमिली बहुत जल्द 1 लाख की फैमिली कंप्लीट होगी और कुछ नया किया जाएगा फिर आप लोगों के लिए, और जल्द ही आपके लिए अगली क्लास भी लाएंगे और इससे बेहतरीन क्लास लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।